students of 4th standard. We are going to start a new chapter, that is chapter number 9, air. Air यानी क्या बच्चों? हवा जो होती है उसको हम एयर बोलते हैं. सी आपके किताब में यहाँ पहले देखिए, कैन यू टेल, बहुत से ऐसे पिक्चर दिए गए हैं. 3 पिक्चर्स दिए गए हैं. उनमें जो मनुष्य है, जो लड़का है, लड़की है, वो क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई काम कर रहे हैं. ये काम कौन सा है? देखिए, पहला जो लड़का है वो क्या कर रहा है? अपने टायर ट्यूब में हवा भर रहा है. दूसरा जो पिक्चर है उसमें लड़की क्या कर रही है? एक बॉल में हवा भर रही है, एक बलून में हवा भर रही है. तीसरा जो लड़का है वो क्या कर रहा है? अपने कार के टायर में हवा भर रहा है. नेक्स्ट सी देयर, ट्राई दिस. टेक अ वाटर इन अ बिग कंटेनर. हमें क्या करना चाहिए? अच्छे से बड़े वेसल में, बड़े कंटेनर में क्या करना चाहिए? हमें पानी लेना चाहिए. टेक अ स्मॉल नैरो कंटेनर. उससे भी छोटा हमें क्या करना चाहिए? वेसल लेना चाहिए. होल्ड इट अपसाइड डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विदाउट टिल्टिंग. पुश इट डाउन इनटू द वाटर. नाउ अलाउ इट टू टिल्ट. क्या करना चाहिए? हमें उसे उल्टा पानी पर रखना चाहिए और उसको नीचे दबाना चाहिए. बाद में अपना हाथ निकालिए या थोड़ा सा उसको टिल्ट कीजिए तो क्या दिखता है तुम्हें? उनमें से, उस पानी में से बबल्स आए हुए तुम्हें दिखता है. बबल्स राइज एट वंस एट द टॉप. व्हाट डज दिस टेल्स यू? इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए बच्चों, एयर जो है वो क्या है? वाटर से लाइटर है. उसका जो वजन है वो बहुत ही कम है. सो एयर बबल्स राइज एट द टॉप एज सून एज द कंटेनर इज टिल्टेड. सो इसी कारण क्या होता है? जब हम वो वेसल, वो कंटेनर अगर टिल्ट करें तो क्या होता है? इसमें से बबल्स आने शुरू होते हैं. It means that there was a air even in the container that appeared to be empty. इससे हमें क्या पता चलता है? जो वेसल हमने लिया है पानी में डुबोने के लिए, उस वेसल में जो खाली दिखता है वो खाली नहीं होता. उसमें क्या होता है? एयर या हवा उसमें भरी हुई होती है. There is air all around us. अगर हम देखें तो हमारे आजू बाजू में सभी तरफ क्या है? एयर है. इट इज प्रेजेंट इवन इन द प्लेसेस दैट अपीयर टू बी एम्प्टी. अगर हम कोई भी चीज हमें खाली दिखाई दे तो उसमें हवा भरी हुई होती है. देन हाउ फार अराउंड अस डज एयर स्प्रेड. सो इससे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि कितनी दूर तक ये हवा फैली हुई होती है. देखिए, तो उसके लिए ट्राई दिस हमें करना चाहिए. टेक लार्ज शीट्स ऑफ अ वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर हमें लेना चाहिए और ऑब्टेन ओल्ड न्यूज़पेपर अबाउट 1 month एंड टीयर ईच ऑफ द शीट्स इनटू 4 पीसेस. हमें क्या करना चाहिए? जो पुराने न्यूज़पेपर है उनको लेना चाहिए और उनके 4 शीट्स हमें या 4 पीसेस हमें बनाने हैं. नाउ प्लेस दिस शीट्स ऑफ पेपर वन एट अ टाइम इन अ पाइल ऑन द फ्लोर. ये इसको क्या करना चाहिए? हमें फ्लोर पर ये चारों शीट हमें रखने चाहिए. एज ए पाइल ग्रोज, ऑब्जर्व द डिफरेंस दैट can be seen in the layers of the paper at the top of the pile and those near the floor. So what you have to do? You have to observe the papers whenever you keep it on the pile on the floor. Then see, when all the sheets have been placed, observe the difference in the upper and lower layer of the, you can say, papers. What do you see? As we place more and more papers on the pile, the sheets at the lower level are pressed down by the sheets of the above. अगर हम एक ऊपर एक ऐसे sheets रखते गए तो क्या होता है? जो नीचे का जो sheet है वो ऊपर के sheets के कारण दब जाता है.
The distance between the papers at the lower of the pile becomes less, while the papers in the upper is farther more. अगर हम देखें तो नीचे के पेपर्स में से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है और ऊपर के पेपर्स जो है उसमें ज़रा डिस्टेंस हमें दिखता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, देखो, द नियरर अ शीट ऑफ अ पेपर इज टू द फ्लोर। अगर हम देखें तो नज़दीक की जो पेपर की शीट्स है वो किससे संबंधित है, लोअर से बहुत ही नज़दीक है, फ्लोर से बहुत ही नज़दीक है। सो उसके ऊपर हमने क्या किए हैं, बहुत से ऐसे पेपर्स के गट्ठे हमने रखे हैं। तो लोअर लेयर का जो पेपर है, सबसे नीचे का जो पेपर है, उस पेपर को ये जो वजन है वो उसको कैरी करना पड़ता है। तो जो ऊपर के लेयर्स के पेपर है उनको लेस वेट कैरी करना पड़ता है। द एटमॉस्फियर, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज राउंड इन शेप लाइक अ बॉल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं या जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं उसको हम अर्थ बोलते हैं, और अर्थ का शेप कैसा होता है, वो राउंड बॉल जैसा उसका शेप होता है। उसके आजू बाजू में, उसके सराउंडिंग अगर हम देखें तो सभी तरफ हमें हवा रहती है, हवा हमें महसूस होती है। देखिए, दिस कवरिंग ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एज अ एटमॉस्फियर। ये जो कवर है एयर का तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फियर हम बोलते हैं। जैसे ही हम अर्थ से दूर जाते हैं, द लेयर्स ऑफ द एयर बिकम थिनर। तो क्या होता है, लेयर्स ये पतले हो जाते हैं। that is the, you can say, layers of air closest to the earth are very close to each other. That means whenever you see that earth has a air very close to it, but as we go far from the earth we cannot find the air. While the ones at the higher level are not too close. अगर हम देखें उससे दूर, अगर हम देखें तो ये पृथ्वी से नज़दीक नहीं होता। दूर का जो स्पेस है वो पृथ्वी से नज़दीक नहीं होता, तो यहाँ हमें हवा नहीं मिलती। द एयर एट अ ग्रेटर हाइट इज रेयर। अगर हम देखें तो पृथ्वी से ज़्यादा दूर हम गए तो हमें एयर महसूस नहीं होती या एयर हमें नहीं मिलती। देखिए, ट्राई दिस, टेक अ स्लाइटली डीप डिश लाइक अ सॉसर। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, एक सॉसर लेनी चाहिए जिसको हम बशी बोलते हैं मराठी में। टेक अ कैंडल एट इट्स सेंटर। वहाँ क्या करना है, उसके सेंटर में हमें कैंडल लाइट करके रखनी है। फिल वाटर इन द डिश। क्या करना चाहिए, हमें डिश में पानी भरना चाहिए और ये कैंडल जो है उसको लाइट करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए, देखो, एक ग्लास लेकर हम उस कैंडल पर डालना चाहिए। व्हाट डू यू सी, सून द कैंडल गोज आउट एंड द लेवल ऑफ द वाटर इनसाइड द टम्बलर राइजेस अप टू अ सर्टन लेवल। क्या होता है, वो जो कैंडल लाइटेड होता है, सडनली उसका जो लाइट है वो निकल जाता है और जो सॉसर में हमने पानी लिया है वो पानी इस कंटेनर में थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है। Why does this happen? One of the constituent of the air helps burning. ऐसा कोई तो वस्तु है जो क्या करती है, एयर को बर्निंग में हेल्प करती है। As it gets used, water rises in the tumbler. जैसे उस चीज़ का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये जो पानी है वो ग्लास में राइज किया हुआ लगता है और जैसे ही ये राइज हुआ वाटर, हमें देखिए, जैसे ही ये कंस्टिट्यूएंट फिनिश हो जाता है तो कैंडल क्या हो जाती है, बुझ जाती है। द वाटर लेवल टू स्टॉप्स राइजिंग। इससे क्या होता है, पानी का लेवल जो है वो भी स्टॉप हो जाता है। द अर्थ्स एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ एयर। अगर हम देखें, अर्थ्स एटमॉस्फियर जो उसके आजू बाजू में होता है वो हवा से भरा हुआ होता है।
द सर्कल इन दिस पिक्चर शोज ऑल द एयर इन द एटमॉस्फियर। देखिए जो ये सर्कल तुम्हारे बुक में दिया गया है वो क्या बताता है, सभी इनको 5 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है और इसमें सभी में देखें तो क्या है, एयर जो एटमॉस्फेयर में है वो कौन कौन से मात्रा में है ऐसे इसमें दर्शाया गया है। If we divide the circle into 5 equal parts, then the oxygen in the air will be equal to 1 part। अगर देखिए ये सर्कल या ये अर्थ हम 5 भागों में उसको डिवाइड करें तो क्या होता है, एक भाग जो है वो ऑक्सीजन से भर जाता है। इतना ऑक्सीजन हमारे प्लैनेट पर है। देखिए अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन देर आर अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में भी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, इसके बावजूद अदर गैसेस भी होते हैं। वो कौन से गैसेस हैं ये भी हम देखेंगे। द ऑक्सीजन इज द एयर विच इज यूज्ड बोथ फॉर बर्निंग एज वेल एज फॉर रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, लाइट जो बर्निंग होता है, किसी भी वस्तु का बर्निंग होता है तो हम उसके लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यानी ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग और इसका हम रेस्पिरेशन के लिए, श्वासोश्वास करने के लिए, श्वसन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए द गैस इज प्रेजेंट इन एन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन द एयर। अगर हम देखें तो इस गैस की मात्रा जो हमारे एयर में है वो बहुत ही कम है, इसके बावजूद भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, देखिए यू मस्ट हैव ऑल्सो लर्न दैट द प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग एयर एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। हमने देखा है कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, हवा का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। When plants make their food, they use the carbon dioxide from the air। जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तब वो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, वो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग वो करते हैं। Have you seen that when you place ice in a glass, it becomes very cold. Droplets of water settle on the outside. It means that water too is present in the air in the form of a gas। देखिए अगर हमने थोड़े आइस क्यूब्स प्लेट में रखे तो प्लेट की बाजू जो है या आउटर साइड जो है वो भी, वहाँ भी क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाते हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी है, वाटर वेपर्स भी है और जो गैस के जैसे है। Thus there are several gases present in the air. In other words, air is a mixture of several gases। इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत से गैसेस इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। यहाँ एयर में बहुत से गैसेस रहते हैं और एयर को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। इसको हम मिक्सचर बोल सकते हैं जो बहुत से अनगिनत गैसेस से वो बना हुआ है। नाउ इफ वी ड्रॉ अ सर्कल टू रिप्रेजेंट एयर, देन द क्वांटिटी ऑफ ईच गैस इज द मिक्सचर विल बी शोन अलॉन्ग। यहाँ बुक में एक सर्कल दिया गया है, वहाँ देखो नाइट्रोजन दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है और अदर गैसेस, इसकी मात्रा जो है वो दी गई है। The burning that takes place in factories, vehicles, stores in kitchens gives out smoke. This smoke too mixes with the air around us। देखिए फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, स्टोर्स और किचन्स, स्टोर्स इन किचन्स, ये जब हम बर्न करते हैं इससे बहुत सा धुआं निकलता है। ये जो धुआं है वो एयर में मिक्स हो जाता है।